हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और इसकी खोज कैसे हुई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये 5000 से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और ये जो सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी। और यहाँ के जो नगर थे वो काफ़ी सुंदरता से बनाए गए थे। यहाँ जो सुव्यवस्था थी उसका काफ़ी ध्यान रखा गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके नगरों की खोज कब की गई थी और इसके नगर कैसे थे। तो जो इसका सबसे पहला नगर था वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित एक उजड़ा नगर है। जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे एक उजड़ा नगर था। इसकी खोज दयाराम सहानी ने 1921 में की थी। इनके अवशेष 3 मील तक फैले हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, मकान आकार में छोटे हैं। जो हड़प्पा सभ्यता मतलब जो हड़प्पा नगर था, इसके जो अवशेष हैं वो 3 मील तक फैले हुए थे। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं और जो मकान है वो आकार में छोटे हैं। वह पक्की ईंटों से बने हैं। मतलब कि जो यहाँ के मकान हैं वो आकार में छोटे हैं और पक्की ईंटों से बने हुए थे। नगर नियोजन पर पूरा ध्यान रखा गया है। इसी शहर के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो नगर था इसी के नाम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नगर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन योजनाबद्ध नगर था। ये जो मोहनजोदड़ो है ये विश्व का सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध नगर था। जो ये मोहनजोदड़ो था ये जो है योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जिले में सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ उत्खनन से काफ़ी संख्या में मृतकों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थल था यहाँ से ना काफ़ी मात्रा में मृतकों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और कुछ कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा की राजधानी रही होगी उस टाइम में। और यहाँ के उत्खनन से मिट्टी के 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह शहर 7 बार उजड़ा व 7 बार बसा होगा। अब क्या हुआ कि उत्खनन से ना इसके ना मिट्टी के 7 स्तर प्राप्त हुए थे। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो शहर था ये 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा होगा। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये चौड़ी यहाँ की सबसे चौड़ी सड़क 33 फुट की थी। जल निस्तारण के लिए प्रबंध उच्च कोटि का था। अब जो यहाँ की जो सबसे चौड़ी सड़क थी वो 33 फुट की थी और यहाँ जो जल निस्तारण के लिए प्रबंध था वो काफ़ी उच्च कोटि का किया गया था उस टाइम में। अब इसका तीसरा स्थल है लोथल। लोथल की खोज 1955 में हुई थी। यह गुजरात के कटियावाड़ नगर में स्थित है। जो लोथल था इसकी खोज जो हुई थी वो 1955 में हुई थी और ये गुजरात के कटियावाड़ नगर में स्थित है। ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से समानता रखती थी। जो लोथल स्थल है ये स्थल भी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से समानता रखता था। यह नगर 6 बार बसा व 6 बार उजड़ा था। लोथल भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। अब ये जो लोथल था ये भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। अगर आपको बंदरगाह के बारे में जानकारी पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बंदरगाह समुद्री तट का एरिया हुआ करता था। यहाँ से ना व्यापार होता था समुद्र का, जो मतलब सामान भेजा जाता था एक देश से दूसरे देश में उस टाइम पे, तो उसे हम बंदरगाह कहते थे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था उस टाइम पे। यहाँ की जल निकास व्यवस्था उत्तम थी। बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए ऊंचे चबूतरों पर मकान बनाए जाते थे। अब यहाँ क्या था कि बाढ़ से के प्रकोप से बचने के लिए जो मकान थे वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। यहाँ से धातु उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। जो लोथल है यहाँ से धातु उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं।
उसके बाद जो हमारा चौथा नगर है वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में 7 एकड़ में बसा एक छोटा सा नगर था। यहाँ से शंख, मोहरे, मनके आदि हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों में भेजी जाती थी। अब ये जो चनहूदड़ो है ये पाकिस्तान में 7 एकड़ में बसा एक छोटा सा नगर था और यहाँ से शंख, मोहरे, मनके जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों को भेजी जाती थी। अब हमारा 5वां जो स्थल है वो है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित एक छोटा सा नगर था। यहाँ से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से खेती के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ जलाशयों की अधिकता थी। अब मनके मोतियाँ होती हैं जो कि मालाओं में डाली जाती थी, इनसे मालाएं व आभूषण बनाए जाते थे। तो धोलावीरा से ना मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं और यहाँ से खेती के प्रमाण भी मिले हैं और यहाँ जलाशयों की अधिकता थी। उसके बाद हमारा जो 6वां स्थल है वो है कालीबंगा। तो कलीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य व चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये जो कलीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत व चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।